दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि किस किस इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्ट करता है और ये किन लोगों के लिए है, इसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है, कैसे ये फंड बाकी म्यूचुअल फंड से हट के है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये क्वांट म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करता है टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक स्टॉक का प्राइस, कौन से स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उनके सारे रेशोज जो कि P/E रेशो है, ROE है, सारे चीजों को एक कंप्यूटर बेस्ड एक एल्गोरिदम इसे एनालाइज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि AI इसमें थोड़ा सा अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, और ऐसे ही लार्ज कैप्स में भी ये अप्लाई होता है और मिड कैप्स में भी। तो इस वीडियो में हम लोग स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। अब दोस्तों ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, तो ये स्मॉल कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज, और ये उनमें इन्वेस्ट करता है जिनमें पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के की फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। एसेट क्लास है, ये सिर्फ इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो आपके स्टॉक मार्केट है सिर्फ उसमें ही इन्वेस्ट करता है, इक्विटीज में ही, ना कि बॉन्ड्स और डेट फंड में, सिर्फ इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करता है। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.04%, तो आपको ये चीज ध्यान से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें भी अगर आप रेगुलर प्लान में अगर चले जाएंगे गलती से तो उसमें 2% हो जाएगा। तो आपको देखना होगा कि इसके नेम में क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट वर्ड होना चाहिए, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होना चाहिए। अगर ये वर्ड नहीं है, अगर आपने फोन पे से इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी और ऐप से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें हो सके ये रेगुलर प्लान है तो वहां पे 2% होगा, तो आप उसे बचाने के लिए आप डायरेक्ट प्लान वाले ग्रोथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें 1000 रुपीज, फंड साइज है 13,000 करोड़, जो कि अभी काफी ज्यादा कम है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब इसका फंड साइज बढ़ेगा तब ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो काफी ज्यादा है लेकिन ये वो सारे पैसे को एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो तब आपको दूसरा डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी कि अभी आप कर सकते हैं, जैसे ही इसका AUM जो है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,000 करोड़ से ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, तब आपको डिसीजन लेना होगा कि किस में आपको इन्वेस्ट करना है। NAV की बात करें तो NAV अभी चल रहा है 243 रुपीज और इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न है 19.47%। अब रिस्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो रिस्क आता है वो है स्मॉल कैप रिस्क। दोस्तों इसमें जो कुछ स्टॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हैं, तो अगर मार्केट गिरता है तो वो सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा गिर जाएंगे, तो इससे आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा रेड दिखेगा। तो ये एक पहला रिस्क है। और दूसरा रिस्क है गाइस मार्केट रिस्क, जैसे कि सेंसेक्स गिरेगा तो आपका ये फंड ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, और सेंसेक्स थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये स्टॉक्स काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक छोटा सा रिस्क होता है जो कि आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों जो थर्ड रिस्क आता है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस रिस्क। सपोज इस AI मॉडल ने या मैथमेटिकल एल्गोरिदम या फिर कंप्यूटर एल्गोरिदम और मैथमेटिकल मॉडल रन हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन तब भी उस टाइप के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो कि आने चाहिए, तो ये एक छोटा सा रिस्क होता है इसके साथ एसोसिएटेड। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये फंड किसके लिए है। दोस्तों जिनका भी टाइम होराइजन 5 साल से ऊपर का है, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल क्या है, तो उनको ये गारंटीड रिटर्न ला के देगा और काफी ज्यादा रिटर्न ला के देगा। तो दोस्तों अगर आपका ये टाइम होराइजन है, अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीने, 5 महीने या 1 साल के लिए, तो आप इसमें इन्वेस्ट मत करो। आपका टाइम होराइजन कम से कम 5 साल होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो आप इस वाले म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज का आपको इसके साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास्ट के रिटर्न्स हैं वो गारंटी नहीं देते कि हमें फ्यूचर्स में भी वैसे ही रिटर्न्स मिले। और दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एक मेरा ओपिनियन है जो कि इस फंड के बारे में था, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। प्लीज अपना खुद का रिसर्च करना, सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना जो कि ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें कितने स्टार रेटेड है, कितना फंड साइज है, कितना फंड साइज होना चाहिए, सारे रिसर्च करके खुद से इन्वेस्ट करना गाइस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो आप। thank you